नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की। भाजपा बहुत बुरी तरह फंस गई है और केरल में जो उसकी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। केरल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर परेशान हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई बचा लो। क्या है पूरा मामला और गुहार जो लगा रहे हैं अब क्या होगा, अमित शाह क्या करेंगे, मोदी क्या कदम उठाएंगे, इन चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल मामले की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साई वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां पे दो नन जो हैं वो केरल की रहने वाली, वो दोनों गिरफ्तार होती हैं। आरोप लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कि वो आदिवासी लड़की को जबरदस्ती ले जा रही थी और उनका धर्म परिवर्तन करना था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग गया, तमाम धाराएं जोड़ दी गई और दोनों गिरफ्तार हो गई। उनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। अब ये देखने में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो वहां पे कन्वर्जन जो है बड़ी समस्या रही है हमेशा से। दिलीप सिंह जुदेव का नाम सब जानते हैं कि कैसे वो घर वापसी के लिए प्रयास करते थे। जो क्रिश्चियन बन गए हैं आदिवासी समुदाय के लोग, उनका खुद पैर धोकर लाते थे। जुदेव अब नहीं है, उनका बेटा है जो अमेरिका से लौट के आया है और वही काम कर रहा है। खैर ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कन्वर्जन जो है, धर्म परिवर्तन, वहां एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसलिए वहां की सरकार जो है इस मामले में, खासतौर पर भाजपा की सरकार जो है वो थोड़ा सख्त है, क्योंकि अगर इन नन को छोड़ दिया गया तो वहां पे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। लेकिन अभी वहां इलेक्शन बहुत दूर है और केरल में इलेक्शन अभी तत्काल सामने है। अगले साल अप्रैल मई में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा की उम्मीदें वहां से बहुत ज्यादा है और वहां जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो लगभग 18% है। वो मेन जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता रहा है अभी तक। कुछ सीटों पे जो है जो बड़े नेता हैं क्रिश्चियन के, जो सीपीएम के, वहां भी जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे वो भाजपा का कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अब जो पिछले कुछ सालों से, मतलब कहें कि 3-4 सालों से, वहां एक जो क्रिश्चियन समुदाय में जो है वो एक भावना आ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण ज्यादा करती है और चूंकि 24% वहां लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है तो दोनों के बीच में हितों का टकराव भी है। एक पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई थी, वो हम आप जानते हैं। उस पे जब वक्फ संशोधन कानून जब पास हुआ था संसद से, तो वहां के तमाम कैथोलिक जो वो हैं, संगठन है, काउंसिल है, वो जिला से लेके राज्य और सेंटर तक सबने ये अपील की थी कि जो हमारे सांसद यहाँ के हैं वो इस बिल का समर्थन करें। वो नहीं किया था और उसके बाद 50 परिवारों ने एक दिन में भाजपा ज्वाइन कर लिया था। और भाजपा ने अभी जो 36 जिलों में बांटा है संगठन की दृष्टि से केरल को, तो उसमें 3 जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को, उन्होंने नेताओं को जिला का अध्यक्ष भी बनाया है। और भाजपा को जो पिछला जो लोकसभा चुनाव था, जिसमें पहली बार कोई एमपी वहां जीतने में सफल रहा था, इसके पहले एकमात्र 2017 में एक एमएलए वहां से जीत पाए थे। यानी कि भाजपा का वहां खाता अब जाके खुला है, लेकिन ये खाता जोरदार खुला है। वो इस रूप में खुला है कि लगभग 9 विधानसभा सीटों पे 2024 के लोकसभा के अगर मतदान को देखें तो भाजपा नंबर 1 थी और लगभग 11 सीटों पे दूसरे स्थान पे थी और लगभग 10 सीटें ऐसी थी जिसमें तीसरे स्थान पे तो थी, लेकिन मार्जिन जो है वो 5000 वोट से कम था। तो भाजपा को लगता है कि अगर इन 30 सीटों पे हम मेहनत करें तो हम कम से कम 13-14 सीटें, 15 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 140 की विधानसभा है और अगर भाजपा इतनी सीटें जीतने में सफल होती हैं, और अभी जो सर्वे आया है वोट वाइब्स का, वो कह रहा है कि एनडीए को भी वहां, यानी कि मेन तो भाजपा ही है वहां, तो 23% लोग जो है पसंद कर रहे हैं। 38% लोग जो है ये यूडीएफ जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो है उसके पक्ष में है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, और एलडीएफ जो सीपीएम के नेतृत्व वाला है उसको लोग अब जो है वो 27-28% है, जो लगातार 10 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा है बहुत है।
तो अमित शाह जब पिछली बार वहां गए थे तो उन्होंने बिल्कुल एक दिया था, एक टास्क दिया था कि भाई नवंबर दिसंबर में वहां होने हैं चुनाव पंचायतों के, कि पंचायतों में 21,000 पंचायतों पे अपनी उपस्थिति हमें दर्ज करवानी है, जीतने की कोशिश करनी है और 25% वोट कम से कम लाना है। 25% वोट काफी होता है, अगर 25% आ गया तो जो 14-15 सीटें हैं वो 20-25 भी जा सकती है और सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं रहेगी, बिगाड़ने की स्थिति में भी नहीं रहेगी, लेकिन एक दमदार उपस्थिति अगर भाजपा की हो जाती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो क्रिश्चियन वोट है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार कोशिश हुई थी, जो केरला फाइल्स आई थी फिल्म, जिसमें लव जिहाद वाला पूरा मामला था, उसके बाद कई जो आप देखेंगे कि जो चर्चेस थे उसमें वो फिल्म दिखाई गई थी, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा हुई उस हिंसा को ईसाइयों पे हिंसा कह करके किया गया, जबकि नस्लीय हिंसा थी। और केरल में जो आने की संभावना थी लोकसभा चुनाव में क्रिश्चियन वोट भाजपा को, वो नहीं आ पाया। इस बार ये उम्मीद थी कि वक्फ कानून का जो है उसमें कहीं ना कहीं से भाजपा को आएगा, लेकिन ये जो नन वाला मामला हुआ वहां बड़े पैमाने पे आया है और भाजपा विरोधी जितने लोग हैं क्रिश्चियन समुदाय में वो सब एकजुट हो गए हैं। उनका जो मुखपत्र है, जो अखबार है मेन, उसमें बहुत हार्ड एडिटोरियल लिखा गया है। वहां वृंदा करात जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं, जो कांग्रेस के जो वहां पे सांसद हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और केरल में एक बड़ा इशू बन गया है कि कैसे भाजपा शासित राज्यों में क्रिश्चियन के साथ केरल की नर्स को जो है वो उसको कैसे, नन को कैसे अरेस्ट कर लिया गया है, गलत तरीके से किया गया है। और राजीव चंद्रशेखर ने जो AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जो भाजपा में हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको एक फैक्ट फाइंडिंग के रूप में भेजा कि आप जाके वहां बात कीजिए। लेकिन यहां भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ की थी उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा, हम नहीं करेंगे, उनको लौटा दिया गया। अब राजीव चंद्रशेखर गुहार लगा रहे हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो हम सोच रहे हैं कुछ भी केरल में रिवाइव करने की, भाजपा के पैर जमाने की, वो सारी चीजें आप भूल जाएं। एक बहुत बड़ी चीज वहां पे आ रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब अमित शाह इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। और केस तो चूंकि अब कोर्ट में चला गया है, अरेस्टिंग हुई है, FIR हुई है, तो केस तो फिलहाल शायद खत्म न हो पाए, लेकिन अमित शाह इतना जरूर कर सकते हैं कि वो जो 2 नन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको बेल मिल जाए और वो अपने घर चले जाए, बाद में जो केस होगा वो होगा। और राजीव चंद्रशेखर भी इतना ही चाहते हैं कि जब तक वो वहां पे नन जेल में रहेगी और जिस ढंग से बेल डिनाई किया गया है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और जो हम सोच रहे हैं भाजपा को रिवाइव करने की केरल में और जो सीटें जीतने की, उन तमाम चीजों पे पानी फिर जाएगा। अब देखना यह है कि कल शनिवार है, नेक्स्ट वीक सोमवार से शुरू होता है, नन को बेल मिलती है, अमित शाह क्या इंटरफेयर करते हैं, कैसे होता है, वो तमाम चीजें जो हैं, अगर छत्तीसगढ़ सरकार वहां पे नन के बेल का विरोध न करे तो उनको बेल मिल सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।